हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है लियो साइन के लिए, सिंह राशि के लिए। इट्स अ वीकली रीडिंग 8 मार्च टू 14 मार्च, 8 मार्च से लेकर 14 मार्च तक। ओके, सो इस रीडिंग में हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे कि इस वीक आप किस एनर्जीज में रहने वाले हैं, कौन सी एनर्जीज आपके आसपास रहने वाली हैं, और साथ ही इस वीक के लिए आपकी एंजल्स की, आपके स्पिरिट्स की गाइडेंस क्या है, उनकी एडवाइस क्या है जो आप फॉलो कर सकते हो। ओके गाइज, एंड अगर आपको सिंह राशि की, लियो साइन की ईयरली या मंथली रीडिंग चाहिए तो उसके लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। ओके बस, ओम साईं राम। सो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं आपके लिए, जिनसे हम आपकी इस वीक की रीडिंग करेंगे। लियो साइन, सिंह राशि, 8 मार्च टू 14 मार्च। ओके, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ वेंट्स। दूसरा है एट ऑफ कप्स। फाइव ऑफ वेंट्स। हेरोफेंट। किंग ऑफ पेंटिकल। and 8 of friends. Okay, so guys, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ वेंट्स का। ओके, तो नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी मुझे ऐसा बता रही है कि इस वीक आपके लिए कुछ एडवेंचर है, कुछ नया है, कुछ मैसेज है, कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है। इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है, ठीक है, क्योंकि 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड भी आया है हमारे पास। दोनों ही कार्ड जो हैं किसी तरह का जैसे कोई न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कोई डिसीजन लिया जा रहा है यहाँ पे, या कोई एडवेंचर है यहाँ पे, कुछ न्यू स्टार्ट किया जा रहा है यहाँ पे, मतलब कुछ क्रिएटिव किया जा रहा है। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जीज लग रही है यहाँ पे, ठीक है। नाइट ऑफ वेंट्स से मुझे जैसे कि आपकी जो स्पिरिट्स है ना, यहाँ पे आपके स्पिरिट्स कंटिन्यू आपको कुछ करने के लिए बोल रही है। आपकी जो अंतरात्मा है ना, वो कंटिन्यूसली आपसे कुछ कुछ बोल रही है, कुछ आपको बताना चाह रही है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं पीछे 4 वेंट्स हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए मुझे ना 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी लग रही है। 2 इस साइड है, 2 इस साइड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अभी आप एक जगह, जैसे कहीं कहीं हैं, आप रुके हुए हैं कहीं एक जगह, कहीं आप जैसे आप अपने पास्ट को भी देख रहे हैं और अपने फ्यूचर को भी देख रहे हैं। प्रेजेंट में आप हैं लेकिन पास्ट को भी देख रहे हैं, फ्यूचर को भी देख रहे हैं। यहाँ पे जैसे आपको आगे बढ़ना है, आपकी स्पिरिट्स कंटिन्यूसली आपको बोल रही है यहाँ पे, कि पुश कर रही है, जैसे कि कुछ डिसीजन लेना है यहाँ पे, कुछ क्लैरिफिकेशन करनी है यहाँ पे। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी है। और आप जैसे एक डोर पे खड़े होके यहाँ पे सोच रहे हैं, जिससे मुझे पता नहीं, जैसे आप ये ड्रम देख रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा फील आ रहा है जैसे दिल तेज से धड़कता है ना किसी का, धक 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 धक। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। कई बार जो दिल का धड़कना होता है वो हो सकता है एक्साइटमेंट हो किसी चीज़ की, कुछ नया करने जा रहे हैं तो उस चीज़ की एक्साइटमेंट हो, और या फिर हो सकता है किसी चीज़ की नर्वसनेस हो, ठीक है, या आप नर्वस हो रहे हैं। कई बार जब हम ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं ना किसी भी सिचुएशन को लेके, किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, तो कहीं ना कहीं हम थोड़े बहुत नर्वस भी रहते हैं। तो इस तरह की मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट किया जा रहा है, कोई डिसीज़न लिया जा रहा है, कुछ न्यू साइकिल ओपन हो रहा है यहाँ पे। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। तो जितना आप एक्साइटेड हैं उतना ही कहीं ना कहीं थोड़ा नर्वस भी हैं, सोच के कि शायद मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ये मेरा डिसीज़न ठीक है कि नहीं है। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। 8 ऑफ कप की एनर्जी भी हमें यही बोलती है, जैसे कुछ चीज़ छोड़ के आप पीछे और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई हो सकता है कुछ भी, या तो आपके थॉट्स हैं यहाँ पे, या कुछ पास्ट की मेमोरीज हैं यहाँ पे, या कोई आपका पास्ट का कोई इवेंट है यहाँ पे जिसको आप छोड़ के यहाँ पे और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ, जैसे आप कहते हैं ना कि
स्ट्रांग होके डिसीजन लेना कि अपने हार्ट को आपने स्ट्रांग करा है यहाँ पे कि नहीं, मुझे फाइनल ये करना है और मैं करूँगा। यहाँ पे वो वाली विल पावर, स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है मुझे आपके अंदर थोड़ी सी। यहाँ पे मतलब कई बार होता है गाइस, कई बार होता है कि हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, कुछ चीज़ें पीछे छोड़ के और आगे बढ़ना। कई बार ये जो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि दिल तेज तेज धड़क रहा है यहाँ पे, धक 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 धक, तो कहीं ना कहीं ये इसीलिए धड़क रहा है कि जब हम कुछ चीज़ जो हमसे बहुत ज़्यादा अटैच होती है, कुछ कुछ मेमोरीज हो सकती हैं, कुछ थॉट्स हो सकते हैं, तो हो सकता है हम चीज़ जब वो पीछे छोड़ते हैं तो आगे के लिए थोड़ी एक्साइटमेंट भी रहती है, नर्वसनेस भी रहती है कि एक्चुअली आप ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस है या नहीं है, उतनी एबिलिटी है या नहीं है। इस तरह की यहाँ पे मुझे लग रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी भी लग रही है कि हो सकता है कि वो या तो घर शिफ्ट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, या हो सकता है जॉब, जो वो जॉब या करियर से रिलेटेड देख रहे हो तो हो सकता है उन्हें फैमिली से दूर जाना पड़ रहा हो यहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ी सी उनको नर्वसनेस हो रही हो कि वो अपनी फैमिली से दूर रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ये वाली जॉब उन्हें ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। कुछ ना कुछ क्रिएटिव है गाइज यहाँ पे इस वीक के लिए, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा हमें बताती है कहीं ना कहीं स्ट्रगल है, ठीक है। इस वीक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलें एक साथ, जैसे कि मैंने आपको बोला ना, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, यहाँ पे किसी तरह का फियर, इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है। कोई स्ट्रगल है यहाँ पे, डेफिनेटली ये आपकी प्रोग्रेस के लिए है, ठीक है। आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं यहाँ पे, मुझे ऐसे देखिए इन सब ने देखिए हाथ बढ़ा रखे हैं, जैसे ये किसी चीज़ के बहुत पास है। सी ये किसी चीज़ के बहुत पास है, हो सकता है इसका सपना हो सकता है कुछ चीज़ ऐसी है जिसको ये पाना चाहता हो, तो ये किसी चीज़ के बहुत पास है और ये ना उसको छोड़ना नहीं चाहता, ये उसको छोड़ना नहीं चाहता, तो कंटिन्यूसली ये आगे बढ़ रहा है यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो इसको हो सकता है इरिटेट कर रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी ये जो फायर है जो सबको चाहिए, ये जो फायर है ये एक ही है यहाँ पे, लेकिन इसको पाने वाले देखिए कितने हैं, ठीक है। तो हो सकता है इस वीक किसी तरह का कंपटीशन रहे यहाँ पे, किसी तरह का स्ट्रगल रहे आपके, या तो फिजिकल लेवल पे हो सकता है, जैसे आप जॉब और करियर से रिलेटेड देख रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप में भी हो सकता है यहाँ पे, या कुछ लोगों को मेंटली लग रहा है मुझे कि किसी तरह की एंजाइटी, वो सॉरी, तो 1 सेकेंड गाइस। तो हो सकता है इस तरह की कुछ फील करें यहाँ पे, इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है, क्योंकि बहुत फास्ट एनर्जी है गाइस, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी होती है ना, वो जो एनर्जी होती है वो जू, समझ रहे हैं, ऐसे आती है एकदम रॉकेट की तरह, एकदम तेज, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब क्या हो गया, इस तरह की ऐसी एनर्जी है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, कुछ आप कुछ छोड़ के पास्ट में कुछ आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है आप खुद को फॉरगिव कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो सकता है पास्ट की कुछ गलतियाँ आपने करी हो उनको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों की यहाँ पे हीलिंग लग रही है, कुछ लोगों का हो सकता है कि वो नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो उनको अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर जाना पड़ रहा हो जॉब के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में, तो वहाँ पे उनको थोड़ा सा नर्वसनेस हो रहा हो। किसी तरह का प्रैक्टिकल डिसीजन यहाँ पे मुझे लेते हुए लग रहे हैं आप। किंग ऑफ पेंटिकल की जो ऊर्जा है वो एक प्रैक्टिकल डिसीजन के बारे में बताती है, जैसे आप बहुत सोच विचार कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत सोच समझ के ही आपने कोई डिसीजन लिया है यहाँ पे इस वीक, ठीक है। यहाँ पे ये मिच्योर एनर्जी भी है और आपका फोकस देख रहे हैं पेंटिकल की तरफ से, पेंटिकल को कितने फोकस के साथ देख रहा है यहाँ पे। तो कोई एक आपका ऐसा गोल है जिसको आप बहुत बहुत ध्यान से देख रहे हैं, कोई गोल आपने बनाया हुआ है यहाँ पे, चाहे वो आपका रिलेशनशिप का हो, चाहे आपका करियर का हो, चाहे आपका मनी पर्पस का हो, किसी चीज़ का भी हो यहाँ पे, लेकिन कोई गोल है आपकी लाइफ का जो आप कंटिन्यूसली आपको देख रहे हैं कि आप उसको देख रहे हैं कि आपको वो अचीव करना है यहाँ पे,
ठीक है। तो यहाँ पे जो आप जो डिसीज़न ले रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीज़न लेंगे यहाँ पे। और उस प्रैक्टिकल डिसीज़न लेने के लिए गाइस बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, बहुत विल पावर की ज़रूरत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा 8 ऑफ कप का कार्ड आया है, जो हमारे इमोशंस को बताता है। तो कुछ ना कुछ इमोशनल ब्लॉकेज रह सकते हैं यहाँ पे इस वीक आपके लिए, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कवर कर लोगे उनको। ठीक है, जो आपके जो अंदर स्ट्रेंथ है, जो आपके अंदर विल पावर है ना, वो आपको इतनी हिम्मत देगी यहाँ पे कि कोई भी आपके रास्ते में कोई भी स्ट्रगल आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप इजीली उसको कवर कर सकते हो। हेरोफेंट का कार्ड है, ठीक है। हेरोफेंट का कार्ड मुझे हमें क्या बोलता है यहाँ पे? हेरोफेंट का कार्ड हमें ये बताता है कि डेफिनेटली यहाँ पे गाइज अपॉर्चुनिटीज़ है, एक न्यू साइकिल ओपन हो रहा है। साथ ही यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ना, मैं सही बता रही हूँ, यहाँ पे जैसे कोई प्रे कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, या फिर जैसे मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं होती यहाँ पे, मुझे उस तरह की एनर्जी लग रही है कि जैसे कोई मंदिर है यहाँ पे और वहाँ से वाइट लाइट निकल रही है और आप तक पहुँच रही है। ठीक है, ये इस तरह की एनर्जी लग रही है मुझे। कोई डिज़ायर से रिलेटेड किसी, मतलब कुछ ब्लेसिंग्स लग रही है गाइज मुझे यहाँ पे। डेफिनेटली यहाँ पे बस ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे जैसे कि तुम आगे बढ़ो। ठीक है, जैसे आपको स्पिरिट्स गाइड बोल रही हैं, आप आगे बढ़ो, स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आप आगे बढ़ो, एक सही डिसीजन के साथ आप आगे बढ़ो। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे एडवाइस की ज़रूरत है, कोई अगर आप इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ का और आपको लगता है यहाँ पे आपको एडवाइस की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे आप एडवाइस ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपकी इंट्यूशंस भी यहाँ पे बहुत अच्छी है। हेरोफेंट का कार्ड हमें यही बताता है कि जो स्पिरिट्स गाइड है यहाँ पे, वो कंटिन्यूसली हमारे कॉन्टेक्ट में है यहाँ पे। ठीक है, वो हमें गाइड कर रही है यहाँ पे। हो सकता है आपको अंदर दिल से आपको कुछ आवाज़ें आए, कुछ आपको फील हो कि मुझे ऐसे करने के लिए बोला जा रहा है, मुझे इस पथ पे आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, मुझे रुकने के लिए बोला जा रहा है थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे। तो हो सकता है इंट्यूटिवली भी आपको कुछ फील हो, कुछ महसूस हो। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे आपके लिए मैं कहूँगी गाइडेंस है यहाँ पे, कोई एडवाइस है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप किसी ऐसे बंदे की एडवाइस लेना चाहते हैं जो मैच्योर है, एक्सपीरियंस है, आपको लगता है वो आपको सही गाइड करेंगे, तो बेशक उनकी एडवाइस लीजिए। दूसरा, अगर आप इतना कंफर्ट फील नहीं करते हैं यहाँ पे किसी से पर्सनल शेयर करना कुछ भी बातें, तो मैं कहूँगी आप अपनी इंट्यूशंस की सुनिए। और यहाँ पे मुझे वाइट लाइट दिख रही है, जैसे स्पिरिचुअली कोई आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, किसी तरह का मैसेज है, किसी तरह की न्यूज़ है यहाँ पे जो आप तक आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज ये वाला वीक मैं आपके लिए बोलूँगी कि ये वाला जो वीक है आपके लिए, तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। ठीक है, किसी तरह का चेंज है यहाँ पे, किसी तरह का डिसीजन लिया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और कंटिन्यूसली जो आपको ये बोला जा रहा है कि अपने आप को स्ट्रांग रखिए, अपनी विल पावर को बनाए रखिए, जो आपके इमोशनल ब्लॉक्स हैं उनके ऊपर यहाँ पे काम कीजिए। ठीक है, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। नाइट ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स की गाइस बहुत ही फास्ट एनर्जी होती है। मतलब अब मैं कैसे बताऊँ इसको, कितनी फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, मतलब कभी जैसे आपको लग रहा है सब कुछ नॉर्मल है और एकदम से कुछ अचानक किसी का फ़ोन कॉल आ जाए, अचानक किसी का मैसेज आ जाए, कुछ आइडिया आ जाए आपके दिमाग में, मतलब इस तरह की एनर्जी होती है। एक सेकंड में हो सकता है ये। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। हम आपके लिए एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, यूनिवर्स के मैसेज ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें आपके मैसेज और क्लियर हो जाए। ठीक है, कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वीक के लिए। लियो साइन, सिंह राशि। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपको ना किसी तरह का, जैसे टेस्ट नहीं होता बच्चों का कि टेस्ट चलता है, यूनिट टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे, तो उस तरह का यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरह का टेस्ट लिया जा रहा है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि आप टेस्ट में पास होते हैं कि नहीं होते। वहाँ पे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आपको। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं कि आप उनका कितने अच्छे से आंसर देते हैं, कितनी समझदारी से आंसर देते हैं। ठीक है, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे स्ट्रगल है यहाँ पे, या कुछ लोग ऐसे हैं, तो ये सोचिए ये क्वेश्चंस हैं, आपको इजीली इनको हल करना है।
ठीक है, वो आप अपनी समझदारी के साथ, अपनी इंट्यूशंस के साथ इनको हल कर सकते हैं। इस तरह के मैसेज लग रहे हैं मुझे। ओके, देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड। जो आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है वो है मैजिक। देयर इज मैजिक अराउंड यू टू एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। सी गाइस, मैजिक, देयर इज अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। यही मैंने बोला था, ठीक है, आपको कि कुछ ना कुछ आ रहा है गाइज यहाँ पे, ठीक है। किसी तरह की एक्साइटमेंट है यहाँ पे, किसी तरह की नर्वसनेस है, मतलब कुछ अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। मतलब दिल होता है ना कि दिल तेज 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 धड़कता है, कई बार वो खुशी में धड़कता है, कई बार ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, उस वजह से धड़कता है। तो इस तरह की यहाँ पे एक्साइटमेंट लग रही है मुझे। वो भी यही बोल रहे हैं कि किसी तरह की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। देखिए बॉक्स देख रहे हैं आप, तो कि ये वाइट लाइट भी देखिए, यहाँ पे भी वाइट लाइट दिखाई गई है। जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि वाइट लाइट आ रही है, कहीं मंदिर की सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है। हो सकता है आपने किसी तरह की विश मांगी हो यहाँ पे, या कुछ हेल्प मांगी हो आपने यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स यहाँ पे आपकी मदद कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि यूनिवर्स आपके साथ है, बस आप आगे बढ़िए, ठीक है। और इसके बाद आप बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, आपके लिए क्या कार्ड है। द साइलेंस, बी स्टिल फॉर द आंसर लाई इन द साइलेंस। मैंने बोला था ना गाइस कि आपके जो आंसर है ना, जो भी आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी हैं, ठीक है, आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी हैं। अब अपने दिल की सुनिए, अपनी अंतरात्मा की सुनिए, यहाँ पे आपको सारे आंसर वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है, यहाँ पे आपके लिए हेल्प है, ठीक है। तो आपको जो भी करना है ना, बस मैं कहूँगी थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड कीजिए, जैसे ये खुद के साथ स्पेंड कर रही है, चुप है, साइलेंस है, पीस है, ठीक है। तो यहीं पे इसको सारे आंसर मिल जाएंगे। कहीं पे भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि आपको ऐसे करना है, नहीं करना है, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। आंसर नहीं मिल रहा है तो खुद शांति से बैठने की ज़रूरत है, यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। आंसर आपके पास है, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्लियर मैसेज है। मैजिक भी यहाँ पे है, सी मैजिक भी है। कई बार ना जो मैजिक होता है ना, वो बड़ी चुपके से होता है, आपको पता ही नहीं होता। मैंने बोला ना यहाँ पे, ये इतनी फास्ट एनर्जी होती है नाइट ऑफ वेंट्स की और एट ऑफ वेंट्स की कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्या हो गया एकदम से, ठीक है। इतनी फास्ट होती है, एक सेकंड में हो सकता है कुछ भी। जैसे मैंने बोला ना, जैसे आप किसी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा है काफ़ी टाइम से, और सडनली एक सेकंड में ही आपको कुछ घंटे बजे आपके दिमाग में कुछ क्लिक हो जाए कि हाँ मुझे मेरा आंसर मिल गया। या सडनली कोई फ़ोन कॉल आ जाए, सडनली आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे मुझे कुछ मैजिक है, यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, मैजिक है, कुछ नया हो रहा है, एक्साइटमेंट है, जॉय है कुछ नया करने के लिए, ठीक है गाइस। तो ठीक है, मैं ये रीडिंग यहीं पे फिनिश करती हूँ गाइस। बहुत अच्छी रीडिंग आई है आप लोगों की, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। सो गाइस, अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हुई हो, आपको अच्छी लगी हो, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले हो, तो गाइस आपके जो भी कमेंट्स हैं, आप जो मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस वीडियो से रिलेटेड, इस रीडिंग से रिलेटेड। और गाइस अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। ओके गाइस, तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।